जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगर एक बार करने से बच्चे ये माता काली न दिखे तो दोबारा तिबारा आप फिर ट्राई कर सकते हो। माँ बहुत दयालु है, माँ दर्शन जरूर देंगी अपने बच्चे के लिए। माँ हर पल खड़ी होती है। मेरे बच्चे तुमने बहुत चोट खाई है जिंदगी में, हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सभी कठिन समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा तुमसे, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारे करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम अब इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें कुछ अभी तक सफलता नहीं मिली है। उन लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम्हारे भीतर बहुत अशांति छा गई है। तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं जिसे तुम अकेले ही टूट रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते हो, क्योंकि जीवन की कुछ ऐसे उस उलझनों में उलझ गए हो कि इतना तो समझ गए हो कि तुम्हारा अपना नहीं है कोई भी। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसीलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। तुम्हारे की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह सब बात की प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों ने नहीं। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो ये मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नजर हर पल तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहे तो बहुत हर क्षण तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा है, विशेष है। मेरे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना समझना है। बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है, बहुत बार बार गिरना संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन की सभी कठिनाई कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होंगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत रखना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव ही परिवर्तन कर देती है। हम जानते हैं मेरे बच्चे कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है, तुमको अपनी जिंदगी से निकाल कर दूर कर दिया है। तुम बार बार गिरते हो, बार बार संभलते हो, यही है जीवन की कठिन परीक्षा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण हूँ। अब हर वो समय आ गया है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जिसमें कि आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने नहीं देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि जो करूंगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वो कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा उसे भी ये पता कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा इसके लिए, पर पहले उसे तो एहसास हो कि उसने गलत
गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए, तुमने उसे समझने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहा वह रिश्ते को कभी ठीक ना कर पाएगा। अगर उसे सच में तुम्हारी माफी चाहिए तो तुम्हें अब उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पैरों से बढ़कर माफी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम और अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, मुझसे भीख भी मांगता है तुम्हें वापस पाने के लिए, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता है, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दुख तो तुम्हें बहुत दिया है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी। ओम नमः शिवाय। इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आंक करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो तो वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुमसे बहुत खुश और प्रवाहित होने वाले हैं। इस महीने में ईश्वर का साथ मिलेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है ये महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, इसीलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें भी यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारी आंखों के सामने सपने ही सच होते दिखेंगे तुम्हें। तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। वह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टिंग से सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करे, इस महीने में मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों से षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए बस बैठकर सोचते मत रहना, जो भी और आज मिले उन पर काम जरूर करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। सोचना इस महीने में तुम्हें पैसा बनाना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी में क्रोध और कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन शांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना। उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर आकर किसी से बात करना, जितना भी हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, कुछ लोग तुम्हारे साथ छोड़कर जा चुके हैं और वह टूटे हुए रिश्ते उनकी याद में आज भी तकलीफ देती हैं। अब
तुम सब कुछ मेरे भरोसे से छोड़कर बैठे हो, जो कि हो जाएगा। थक गया हूँ, अब जिसको जो करना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आए तो ना आ जाए, इस दिन का पूरा फायदा उठाना मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम खुद लिखना। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे साथ में नहीं, अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे।